वैसे तो इस ऑक्शन में 359 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में जो शुरू का 10 सेट है यानी कि शुरू के 70 खिलाड़ी वो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाले हैं। और एक्चुअली में जो शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की सूची तैयार होती है वो तैयार ही कुछ इसी तरीके से होती है कि जिन खिलाड़ियों की टीमों ने सबसे ज़्यादा डिमांड की हो उनको टॉप पर रखा जाए ताकि वो ऑक्शन में कॉल आउट किए जाएँ, या फिर जो खिलाड़ी बड़े होते हैं जिनकी ऑक्शन में इस बार ज़्यादा वैल्यूएशन की उम्मीद लगाई जाती है वही खिलाड़ी आपको टॉप में नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर जो शुरू के 10 सेट हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा आपकी निगाहें रहेंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 10 सेट्स में से भी एक्चुअली में हर एक सेट में मुझे कौन से की प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक खिलाड़ी या फिर एक से ज्यादा खिलाड़ी भी हर सेट से पिक करूंगा, लेकिन एक्चुअली मैं आपको यह बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि हर सेट से सबसे ज्यादा डिमांड वाला खिलाड़ी कौन सा होगा और उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझाऊंगा। तो सीट की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि आईपीएल एनालिसिस की एक और सवारी होने वाली है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, और ऐसी ही दिलचस्प कहानी आपको मिलती रहे इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम रख रहे हैं 10,000 लाइक्स का, और चैनल को नीचे से सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनिए क्योंकि ऑक्शन के बाद तो सवारी सीधा जहाज बनने वाली है। सेट नंबर 1 यानी कि इंटरनेशनल बैटर्स के सेट में आपको नजर आ रहे हैं कॉनवे चेक, कैम ग्रीन, सरफराज खान, डेविड मिलर एंड पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर्स। अब डेफिनेटली जब सेट नंबर 1 की आप बात करते हो, स्पेशली जब मिनी ऑक्शन है, मार्की सेट है नहीं, तो आपको पता होता है कि ये सारे खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी प्लेयर्स होंगे। लेकिन एक्चुअली में भी इन बल्लेबाजों के सेट में एक खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है विद अ बेस प्राइस ऑफ 2 करोड़, वो वही खिलाड़ी है जो एक्चुअली में बैटर नहीं है, आई मीन ऑलराउंडर है। मैं बात कर रहा हूं कैम ग्रीन की। अब देखो गलती सबसे होती है, इनके मैनेजर से हो गई। कैम ग्रीन ने बड़ा फनी किस्सा सुनाया। उन्होंने बोला कि बड़ी सारी थ्योरीज चल रही हैं कि हो सकता है कि मेरे को किसी ने टीम ने बोला हो सकता है कि मैं ऑलराउंडर के तौर पर अवेलेबल ही ना हो। ये दोनों बातें गलत है। मैं ऑलराउंडर के तौर पर अवेलेबल हूं, मैं बॉलिंग भी करूंगा। एक्चुअली में मेरे मैनेजर से गलती हो गई, मुझे ऑलराउंडर की श्रेणी में बॉक्स टिक कराना था और उस बंदे ने गलती से बैटर की श्रेणी में टिक कर दिया और उसकी वजह से एज अ बैटर में रजिस्टर हुआ हूं। तो एक्चुअली में इसके पीछे कोई खास ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक मैनेजर की मिस्टेक है। लेकिन अब इस मिस्टेक का फायदा डेफिनेटली बहुत सी टीमें उठाएंगी और कैम ग्रीन स्टैंड आउट इसलिए करते हैं क्योंकि डिमांड कितनी ज्यादा है इस पोटेंशियल खिलाड़ी की। और मैं एक बात बताऊं कि कैमरॉन ग्रीन की डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक ऑलराउंडर हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, या फिर बल्लेबाजी की एबिलिटीज में भी बहुत से बल्लेबाज आ जाएंगे। इंपैक्ट प्लेयर की वजह से उतना ज्यादा ऑलराउंडर की वैल्यू है भी नहीं। एक्चुअली में कैमरॉन ग्रीन की डिमांड इसलिए है क्योंकि टीमें उन्हें फ्यूचर मान रही हैं, पोटेंशियल मान रही हैं अगले 4, 5, 6, 8 सालों का, और वहां पर इस खिलाड़ी का जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा उठ गया है। मुझे लगता है कि केकेआर और सीएसके ऑब्वियसली 2 इंटरेस्टेड पार्टीज रहने वाली हैं। बाकी सारी पार्टीज अटेम्प्ट करेंगी, पर वो करेंगी प्राइस को बढ़ाने के लिए ताकि इन दोनों टीमों को ज्यादा से ज्यादा अपनी पर्स खाली करनी पड़े ऑक्शन में इस खिलाड़ी को गेटेबल बनाने के लिए। एंड फॉर दैट सीएसके भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा पुश करेगी, समथिंग लाइक 27-28 करोड़ तक मुझे लगता है डेफिनेटली सीएसके पुश करेगी, ताकि केकेआर अगर 30 के आसपास या 30 प्लस पर कैमरॉन ग्रीन को लेकर जाती भी है तो शायद ये सभी टीमों के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी, अपार्ट फ्रॉम केकेआर जिनको तो ऑब्वियसली कैमरॉन ग्रीन एक फ्यूचर सुपरस्टार मिल ही जाएगा। इसके बाद सेट 2 है ऑलराउंडर्स का, जिसमें आपको नजर आएंगे गस एटकिंसन, वनिंदु हसरंगा, दीपक वेंकटेश, लियाम लिविंगस्टन, वियोल मल्डर एंड रचिन रविंद्र। अब डेफिनेटली बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम है, लेकिन जो 2 नाम स्टैंड आउट करते हैं वो है वेंकटेश अय्यर एंड लियाम लिविंगस्टन। एंड मेरे लिए इसमें से भी एक पिक करना हो तो वो होंगे लियाम लिविंगस्टन। बहुत लोगों का मानना है कि वेंकटेश अय्यर कुड बी इन हाई डिमांड एंड आई कैन अंडरस्टैंड द रीजंस। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज एंड पोटेंशियल ऑलराउंडर, अगेन अ फ्यूचर सुपरस्टार जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ऑलरेडी क्रंच सिचुएशंस जैसे प्लेऑफ्स में ऑलरेडी केकेआर के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हैं, बट हमने ये भी देखा है कि ज्यादा पैसों का दबाव इस खिलाड़ी के लिए उतना बेहतर नहीं रहा है और हाल फिलहाल की फॉर्म ने भी थोड़ा सा धोखा दिया है। एंड फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि लियाम लिविंगस्टन स्टैंड आउट करेंगे। दोनों ही 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके लियाम के पीछे क्रेजी जाएगी और सिर्फ सीएसके नहीं जाएगी, स्पेशली मैक्सवेल के ना होने की वजह से इनका स्टेक और बढ़ेगा। लखनऊ भी इंटरेस्टेड हो सकती है और बहुत सी ऐसी टीमें। इनफैक्ट अगर आप केकेआर को ये देखो कि अगर उनको विकेट कीपर ओपनर मिल जाता है ऊपर के श्रेणी में तो नीचे तो फिनिशर की दरकार उन्हें भी है, तो शायद वहां पर अगर वो विकेट कीपर की तरफ नहीं गए तो वो भी एक फिनिशर ढूंढ सकते हैं। एंड फॉर दैट रीजन मुझे लगता है बहुत सी टीमें इंटरेस्टेड रहेंगी। सो लियाम लिविंगस्टन इज डेफिनेटली एन स्टैंड आउट अपार्ट फ्रॉम वेंकटेश अय्यर। एंड मुझे तो ये लगता है कि बहुत आसानी से, स्पेशली इस ऑक्शन की डिमांड को देखते हुए, लियाम लिविंगस्टन कम से कम 8 करोड़ तो मिनिमम जा रहे हैं, उसके ऊपर आप कितना भी मान लो। वेंकटेश अय्यर का प्राइस तो वही बढ़ सकता है कि अगर केकेआर ने एक बार फिर से पिछले सीजन की तरह डेस्परेशन दिखा दी, वरना दिल्ली और केकेआर मुझे लगता है वो पार्टीज हैं जो सबसे ज्यादा वेंकटेश के पीछे भाग सकती हैं। चेन्नई का बहुत लोग कह रहे हैं, मेरे लिए लॉजिक नहीं बनाता है। एंड इसीलिए हो सकता है वो जो इंडियन फैक्टर है अगर वो किक कर गया तो फिर इनका प्राइस शायद लियाम से ऊपर चला जाए, वरना मुझे लगता है या मेरा मानना है कि लियाम का इस सीजन ज्यादा हो सकता है। सेट 3 में है टॉप क्वालिटी के विकेट कीपर्स लाइक फिन एलन, जॉनी बेस्टो, केएस भरत, क्विंटन डिकॉक,
बेन डकेट, रहमानुल्लाह गुरबाज एंड जेमी स्मिथ। देयर इज नो डाउट कि बेन डकेट बहुत ही अंडररेटेड नाम है जिन पर डेफिनेटली बहुत सी टीमें अपना इंटरेस्ट दिखा सकती हैं, बट अगर इसमें से मेरे को स्टैंड आउट खिलाड़ी पिक करना है तो मेरे हिसाब से वो होने वाले हैं जॉनी बेस्टो, एंड मुझे लगता है कि जे फॉर जॉनी और जे फॉर जेमी स्मिथ भी हो सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा बेस्टो को हाईली रेट कर रहा हूं क्योंकि वो एक आईपीएल प्रूवन परफॉर्मर रहे हैं और स्पेशली पिछले सीजन जब एमआई के लिए वो नॉकआउट्स में आए थे और जिस तरीके की परफॉर्मेंस डिलीवर की है, बहुत सी टीमों के निगाहों में वो चीज़ खटक सकती है। जेमी स्मिथ पोटेंशियली आपको पता है उनके आंकड़े किस तरीके के हैं, स्पेशली नंबर 5 पोजीशन पर। केकेआर का एनालिसिस करते हुए मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन कॉक्स या फिर जेमी स्मिथ जैसे खिलाड़ी को केकेआर डेस्परेट हो सकती है लेने के लिए, तो हो सकता है कि ये भी नाम आउटशाइन कर जाए जॉनी बेस्टो को, पर मेरे लिए थोड़ा सा जॉनी बेस्टो आउटस्टैंडिंग रहेंगे। डिकॉक को लेकर लोग बहुत बात कर रहे होंगे, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने अभी परफॉर्म किया अगेंस्ट इंडिया, बट रिसेंसी बायस को अगर आप थोड़ा सा हटा दें तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर नाम है। अब मुझे पता है कि ऑक्शन में वो टीमें थोड़ा सा रिसेंसी बायस देखती हैं, पर नहीं देखना चाहिए, दिस इज़ वॉट आई फील, और इसीलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सेट 4 है आपका फास्ट बॉलर्स का, और यहाँ पर बहुत से नाम है, फिर चाहे क्विट जिया हो, आकाशदीप, जैकब डफी, फजल फरूकी, मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन, शिवम माबी, एनरिक नोकिया एंड मथीशा पथिराना। बात करें अगर फास्ट बॉलर सेट की तो यहाँ पर आपको धड़ल्ले से बड़े बड़े नाम नजर आएंगे और आपके जहन में ये बात आएगी कि हर ऑक्शन में हमने देखा है कि पेसर्स के पीछे तो टीमें अंधे पैसे लुटाती हैं, या तो ऑलराउंडर या तो पेसर, तो उस हिसाब से तो इसमें से भी कोई खिलाड़ी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनना चाहिए। आई वुड बी पर्सनली वेरी शॉक्ड अगर ऐसा होता है, और उसके पीछे का कारण इस साल ये है कि अगर आप इस साल स्ट्रेटेजिकली देखो, सिर्फ इस सीजन का, टीमों ने ना पेसर्स रिलीज ही नहीं किए हैं, मतलब सब की सब टीमों ने सारे खिलाड़ी रिलीज किए हैं, बड़े सारे शॉकिंग नाम है, पर पेसर्स को मोस्टली टीमों ने अपने साथ बचा के रखा है। अब मुझे पता है कि सेट 4 में बहुत से लोगों का मानना है कि आकाशदीप एक इंडियन ऑप्शन है, स्टैंड आउट करने चाहिए और उनके पीछे धड़ल्ले से टीमों को भागना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता, स्पेशली इन T20 सेटअप, एंड दैट्स व्हाई आई फील कि इस लिस्ट में जैकब डफी, मथीशा पथिराना, मैट हेनरी जैसे खिलाड़ी स्टैंड आउट कर सकते हैं जिनका सबका बेस प्राइस 2 करोड़ का है, पर मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली पथिराना इन सारी लिस्ट में स्टैंड आउट कर जाएंगे। लेकिन जो लोगों का परसेप्शन है कि इस सीजन ऑक्शन में फिर से पेसर्स पर धड़ल्ले से पैसा लगेगा, सब 10-12 करोड़ के आसपास जाने वाले हैं इस लिस्ट में, तो मुझे लगता है 1 से 2 नाम है जो 10 CR के आसपास टच करेंगे, नहीं तो मेरा ये मानना नहीं है कि इतने ज्यादा पैसे टीमें पेसर्स पर लगाने वाली हैं, स्पेशली टीमों ने अपने पेसर्स काफी हद तक शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। तो फट से आपके मन में ये सवाल आएगा कि उत्कर्ष भाई अगर पेसर्स पर पैसे नहीं लगेंगे तो लगेंगे किस पे, और मुझे लगता है कि जो इसके नीचे वाला सेट यानी कि स्पिनर्स का सेट है, ये इस बार बैंक तोड़ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं रवि बिश्नोई, राहुल चहर, अकील हुसैन, मुजीबुर रहमान एंड महेश थिकशाना की। अब डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही डिमांडिंग कैटेगरी है, हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव कैटेगरी ना हो, बहुत ज़्यादा पैसे टीमें यहाँ पर ना लगाएं, क्योंकि स्पिनर्स अवेलेबल बहुत हैं यार इस बार ऑक्शन पूल में, और स्पेशली अनकैप्ड में तो मेरे ख्याल से 7 से 8 तो शायद रिस्ट स्पिनर्स अवेलेबल हैं, इस तरीके का पूल है, और इसीलिए मुझे ये लगता है कि डिमांडिंग कैटेगरी है पर ज़्यादा पैसे में भी ना लगे, पर जब आता है स्टैंड आउट खिलाड़ी का नाम तो वो डेफिनेटली रवि बिश्नोई होंगे, और मुझे लगता है कि 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ अगर वो आ रहे हैं, कितनी टीमें इंटरेस्टेड हैं, कितनी टीमों को स्पिनर चाहिए। राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, अ लॉट ऑफ टीम्स एक्चुअली नीड स्पिनर्स, एंड इफ दे कैन फिगर आउट कि वी ऑल नीड रवि बिश्नोई, तो वो इनका प्राइस बढ़ेगा। अब यहाँ पर हैक ये है, स्पिनर चाहिए सब टीमों को, पर शायद वो एक कॉन्क्रीट नाम नहीं है, लाइक कैमरॉन ग्रीन पे नहीं हमें कैमरॉन ग्रीन चाहिए, नहीं हमें लियाम ही चाहिए, यहाँ पर शायद वो चीज़ नहीं है। तो जिनको रवि मिल गया, नहीं मिला तो राहुल चहर मिल जाएगा, नहीं मिला तो थिकशाना मिल जाएगा, और जब टीमें इस तरीके से सोचेंगी तो शायद उतना पैसा यहाँ पर ना लगे, पर डेफिनेटली रवि बिश्नोई इज एन स्टैंड आउट परफॉर्मर, और ओवरऑल स्पिनर्स पर पैसे लगने वाले हैं, सबका मिला के फिर वो 4-4, 5-5, 4-4, 5-5 इस तरीके से लग सकता है, पर पैसे इस बार स्पिनर्स पर लगेंगे। एंड अब बारी आती है अनकैप्ड खिलाड़ियों की, एंड ऑलरेडी इस ऑक्शन में अनकैप्ड खिलाड़ी अलग ही सेंसेशन बने हुए हैं। चलिए मैं आपको इनके सेंसेशंस नाम भी गिनाता हूं। अगर सेट 6 में बात करें बल्लेबाजों की, तो मुझे लगता है कि इस लिस्ट में जो एक स्टैंड आउट खिलाड़ी है वो है अनमोलप्रीत सिंह। अगर याद होगा आप लोगों को 10 अनकैप्ड टॉप खिलाड़ियों की लिस्ट मैंने डिस्कस की है पिछले वीडियो में, जहां पर बात हुई थी कि किस तरीके से अनमोलप्रीत सिंह लगातार पंजाब के लिए स्मैट में नंबर 3 पर बैटिंग करके रन्स बनाए जा रहे हैं। अब उनके ओपनर्स इतने खतरनाक है कि पंजाब के ओपनर्स की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन इस बंदे ने ना अंडर रडार रह के लगातार परफॉर्म किया है, एंड इनफैक्ट ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ सेवरल IPL टीम्स इंक्लूडिंग MI एंड SRH, पर उस तरीके के मौके नहीं मिले और शायद उतना अच्छा IPL में अभी तक परफॉर्म कर भी नहीं पाए हैं। पर मुझे ये लगता है कि ये टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाज जिस तरीके से इस बार स्मैट में कर रहा है, ही कुड बी इन एन हेडलाइन, तो टीमें इनकी तरफ ज़रूर इंटरेस्ट दिखा सकती हैं। सेट 7 में आते हैं कुछ बेहतर अनकैप्ड ऑलराउंडर्स लाइक राजवर्धन हंगरगेकर, शिवांग कुमार, महिपाल लोमरोर, कमलेश नागरकोटी हैं, शंकर साहब की भी कृपा है भैया, और प्रशांत वीर भी हैं। अब स्टैंड आउट खिलाड़ी की बात करूँ तो 2 नाम मेरे जहन में आते हैं, महिपाल लोमरोर एंड प्रशांत वीर, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पिक प्रशांत वीर फ्रॉम इट, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी बता रखा है कि उत्तर प्रदेश से, मतलब मेरे अपने प्रदेश से ये बंदा आता है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं,
बेहतर हिटर हैं, लोअर डाउन दी ऑर्डर जाकर परफॉर्म करते हैं, 30 लाख के बेस्ट प्राइस के साथ आ रहे हैं। एंड जस्ट रिमेंबर दैट CSK नीड समवन लाइक दिस। CSK नीड जडेजा's रिप्लेसमेंट। प्रशांत वीर कुछ उसी तरीके के खिलाड़ी हैं। इनफैक्ट प्रेजेंट फॉर्म में भी अंडर 23 में स्टेट AK प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहकर आ रहे हैं, तो फॉर्म भी इनके साथ है, परफॉर्मेंस भी है और मुझे लगता है डिमांड भी है। तो प्रशांत वीर स्टैंड आउट होने वाले हैं। एंड मुझे तो ये भी लगता है कि महिपाल लूमरोर विथ 50 लाख के बेस प्राइस इस साल शोर मचा सकते हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का ऑप्शन है, एक आपके लिए ऑफ स्पिन भी देते हैं और उससे भी ज्यादा हिटिंग अच्छी है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा बैश करते हैं। अ वेरी गुड ऑप्शन। सेट नंबर 8 में आ रहे हैं अनकैप्ड विकेट कीपर। तो मैं कहता हूं कि यहां पर सिस्टम ऑलरेडी सेट है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। दो नाम आप आसानी से उठा लीजिए, एक है कार्तिक शर्मा और दूसरे हैं तुषार रहेजा। दोनों आते हैं 30 लाख के बेस प्राइस के साथ। दोनों लगभग सेम तरीके का स्किल सेट ऑफर करते हैं, लेकिन दोनों खिलाड़ी इन डिमांड हो सकते हैं क्योंकि बहुत सी टीमों को ऐसे खिलाड़ियों में इन्वेस्ट करना है जो फ्यूचर में आपके विकेट कीपर बल्लेबाज बन जाए और आपके लिए मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करें। ये दोनों बॉक्सेस को टिक करते हैं और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है दोनों ही खिलाड़ियों में। और ऑलरेडी इन दोनों खिलाड़ियों की मैं पिछले वीडियोस में काफी बात कर चुका हूं, फिर चाहे राजस्थान के कार्तिक शर्मा हो, उनके स्मैट के आंकड़े हो, मल्टीपल फ्रेंचाइजेस के साथ जुड़े रखे हैं। CSK के लिए पिछले सीजन उस टीम के साथ जुड़े थे, ट्रायल्स भी बहुत सी टीमों का इस बार दिया है। या फिर चाहे बात हो तुषार रहेजा की जो कि तमिलनाडु से आते हैं एंड अगेन एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का ऑप्शन देते हैं और हाल फिलहाल में स्मैट में इन्होंने भी काफी अच्छा किया है। 7 मैचेस में 164 के स्ट्राइक रेट के साथ 151 रन बनाए हैं और इनफैक्ट तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे। तो इन दोनों में तो भैया तगड़ी फाइट होने वाली है अनकैप्ड विकेट कीपर के तौर पर, लेकिन मुझे लगता है स्टैंड आउट करेंगे कार्तिक शर्मा। और मुझे यह भी लगता है कि अगर कार्तिक शर्मा इस अनकैप्ड लिस्ट के इस ऑक्शन की सबसे महंगी बाइस हो जाए तो आपको सरप्राइज नहीं होना। लेकिन क्या सरप्राइज कर सकते हैं हमें अनकैप्ड फास्ट बॉलर्स, क्योंकि सेट नंबर 9 पे बहुत से नाम आपको नजर आएंगे, पर अगर इनमें से मुझे किसी को पिक करना है तो डेफिनेटली आकाश मधवाल, अशोक शर्मा एंड नमन तिवारी ही होने वाले हैं। अब आकाश के बारे में तो शायद मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, सब लोगों ने मुंबई इंडियंस में 2023 में उस बंदे की क्वालिटी देख रखी है। और वहीं पर रही बात अशोक शर्मा की, तो पिछले अनकैप्ड स्टार्स खिलाड़ियों की वीडियो में भी इनका डिस्कशन मैंने किया था। RCB के ट्रायल्स अटेंड कर चुके हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस साल स्मैट में, 23 साल की उम्र के हैं, राजस्थान से आते हैं, हैवी बॉल डालने के लिए जाने जाते हैं, लगातार 140 प्लस हिट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली भाई ये ना कुछ बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं अगर अपने आप को इंजरी फ्री रख सकें। तो इनकी तो डिमांड होगी ही, डिमांड हो सकती है नमन तिवारी की, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आने वाले एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और स्पेशली न्यू बॉल के स्पेशलिस्ट हैं। और लेफ्ट आर्म पेसर अगर कोई आता है लखनऊ से तो मुझे तो थोड़ा सा उस पर निगाह स्पेशली बनानी थी। तो मुझे लगता है कि इन पर आप थोड़ी सी निगाहें बनाए रखिएगा, क्योंकि यूपी T20 सीजन में इनका ब्रेक थ्रू सीजन था जहां पर थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे ये। 10 पारियों में 19 विकेटें इन्होंने चटकाई थी और लगातार कैपेबिलिटी रखते हैं ये भी तेज गति से गेंदबाजी डालने के लिए। तो इनका जो स्पीड है, जो इनका पेस है, जो इनकी ताकत है, वो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस है, वो इन पर थोड़ा निगाह बनवा सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर इन तीनों में से मुझे किसी को पिक करना हो तो बहुत मुश्किल है, पर मुझे लगता है आई विल गो विथ आकाश मधवाल या फिर अशोक। आकाश के साथ जाऊंगा। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करें अगर स्पिनर्स की, तो अनकैप्ड खिलाड़ियों में बहुत से बेहतर नाम है, लेकिन एक स्टैंड आउट नाम डेफिनेटली आपको विघ्नेश पुथुर का नजर आएगा। वही विघ्नेश पुथुर जो MI के लिए ऐसा फील हो रहा था लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर के तौर पर फ्यूचर सुपरस्टार बनेंगे, लेकिन MI ने रिलीज कर दिया है। अब किसी ना किसी टीम को तो इस चीज़ को यूटिलाइज करना है। हाल फिलहाल में स्मैट में भी अच्छा कर रहे हैं। संजू सैमसन ने तारीफ की है, CSK के साथ है संजू सैमसन, CSK को स्पिनर चाहिए, याद रखिएगा। तो विघ्नेश की तरफ वो देख सकते हैं, बहुत सी टीमें देखेंगी। और उसके अलावा वैसे वहीदुल्ला ज़दरान भी हैं जो कि अफगानिस्तान से आते हैं और यंगेस्ट खिलाड़ी हैं इस ऑक्शन के। और इनफैक्ट मुजीबुर रहमान की तरफ थोड़ा सा इनका बॉलिंग एक्शन बताया जा रहा है। मिस्ट्री स्पिनर हैं एक और अफगान स्पिनर की क्वालिटीज़ में। तो हो सकता है कि इनके भी पीछे टीमें भागें, पर मुझे लगता है कि विघ्नेश को हमने ज़्यादा बेटर तरीके से देखा है तो टीमें ज़्यादा बेटर जज कर पाएंगी और इसीलिए वो स्टैंड आउट हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक चलने वाला है हमारा नॉर्मल ऑक्शन और इसके बाद एक्सेलरेटेड राउंड स्टार्ट होगा। और यहाँ तक इन 10 सेट्स में सबसे ज़्यादा डिमांड किनकी है और सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं, मैंने अपने ओपिनियन दे दिए हैं। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है कि हर सेट से सबसे ज़्यादा डिमांड वाला खिलाड़ी या सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव खिलाड़ी कौन हो सकता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मिलते रहें, हर दिन मिले। इसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, वरना कहीं खो जाएंगे फिर कैसे मिलेंगे, है ना। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।